गुड मॉर्निंग। जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज के शोबा उर्दू से मैं शाहीना नाज। आज मैं सेमेस्टर 5 के बच्चों को DSC 2 ग्रुप A से लिसानियात की तारीफ़ बयान करूँगी। ज़बान एक समाजी अमल है। ये इंसान के इज़हार व ख़यालात और इब्लाग करने का एक सबसे अहम ज़रिया है। किसी भी किस्म की मालूमात को अरसाल करने का सबसे अहम वसीला भी है। ज़बान के इज़हार के लिए बसरी, सौती और समई सलाहियतों का इस्तेमाल होता है। ज़बान के ज़रिया ही ज़हन, मिजाज, नस्ली रिश्तों की तारीख़, बसरियात के मसाइल, मुख्तलिफ़ तहज़ीबी अवामिल, ज़बानों के ख़ानदान के इंसानी मुआशरे पर असरात को हम जान सकते हैं। ज़बानों का ताल्लुक़ इंसानी ज़िंदगी, मुआशरा और तहज़ीब से है। ज़बानों का आपस में राबता मुआशरा पर इसके असरात और इसके साथ रोनुमा होने वाले तग़य्युरात का साइंसी तौर पर मुताला करना ही लिसानियात का अमल कहलाता है। लिसान अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लग़वी माने हैं ये ख़यालात का इज़हार का वो वसीला है जो आवाज़ की मदद से इंसान को तरसील में मदद फ़राहम करता है। लिसानियात एक ऐसा मज़मून है जिसमें इंसानी ज़ुबानों का, ज़ुबान की मौजूदा सूरत का और ज़बानों में वक्त के साथ होने वाली तब्दीलियों का मुताला किया जाता है। इस इल्म में मुख्तलिफ़ ज़ुबानों की आपस में मुसाहिबत के बारे में मुताला करने के साथ साथ इस चीज़ का भी मुताला किया जाता है कि ज़बानों का इस दुनिया की दीगर चीज़ों के साथ क्या ताल्लुक़ है। गोया लिसानियात दरअसल वो इल्म है जिसमें सिर्फ़ इंसानी ज़ुबानों पर बहस की जाती है और इसके अलावा किसी दूसरी निज़ाम का मुताला नहीं किया जाता। लिसानियात एक ऐसा लफ्ज़ है जिसकी अक्सर गलत तारीफ़ होती है। पहली बार ये लफ्ज़ सुनकर लोग ये नहीं कह सकते कि लिसानियात क्या है, बल्कि पूछते हैं कि लिसानियात यानी लिंग्विस्टिक क्या चीज़ है। गोया ये लफ्ज़ बहुत ही अशिया के मजमूए का नाम है जिसका बआसानी जायज़ा लेने की खातिर यकजा कर दिया गया है, जैसे नुमाइश की तस्वीरें वगैरह। लिसानियात की कई अक़साम हैं, मसलन अमूमी लिसानियात, तारीख़ी लिसानियात, तक़ाबुली लिसानियात, तसरीही लिसानियात, इतलाक़ी लिसानियात, तौज़ीही लिसानियात। यूनानी में इल्म लिसानियात के लिए लफ्ज़ फ़ैलोजी का इस्तेमाल किया गया है जो दो अल्फाजों का मजमुआ है। फ़ैलो के माने मोहब्बत और लॉजी के माने इल्म है यानी ज़ुबान की मोहब्बत। उर्दू में एक मुनज़्ज़म और मरबूत अंदाज़ में ज़बान के साइंसी मुताले को इल्म लिसानियात का नाम दिया जाता है। लिसानियात ज़ुबान की खिदमत के लिए वक्फ़ होती है। ये ज़बान या मुख्तलिफ़ ज़ुबानों की तारीख़, इर्तिक़ा, ज़ुबानों के रिश्ते, उनके ख़ानदान, उनके सरफ़ी व नहवी साख्त से बहस करती है। ज़बानों का असरी मुताला करते हुए उनका तज्ज़िया करती है कि कैसे हर ज़बान अपने हुरूफ़ का एक जामा निज़ाम रखती है और इन हुरूफ़ से कैसे अल्फ़ाज बनते हैं और इन अल्फ़ाज से किस तरतीब से जुमले तैयार होते हैं। इन जुमले से मज़ीद इबारत और इक़्तिबास किस तरह ज़ुबान की तर्जुमानी करते हैं। लिसानियात के इल्म की मौजूदा दौर में अहमियत बहुत बढ़ गई है। ज़बानों की शाख्त और उसके अस्वात में होने वाली तब्दीली के बास समाजी उलूम यानी बसरियात, समाजियात, नफ्सियात वगैरह का मुफीद और कारआमद नताइज हासिल किए जा रहे हैं। लिसानियात का दायरा बहुत वसी है। वो ज़बान की माहियत से ताल्लुक़ रखने वाले सवालों का वज़ाहत के साथ जवाब देती है। ज़बान का मुताला अपने वसी दामन में बहुत से उलूम को समेट लेता है और लिसानियात के कई साइंसी तरीक़ेकार से अख़ज़ करदा नताइज इंसानी ज़हन, मिजाज, सक़ाफ़त, नस्ली रिश्तों के शजरे, ज़बानों की ख़ानदानी तारीख़ और समाजी मसाइल व इंसानी ज़हनी पेचीदगियों को भी समझने में बेहद मदद
گار ثابت ہوتی ہے۔ ماہرین لسانیات کے مطابق زبان ایک سماجی عمل ہے اور اس عمل کے تحت زبان دو سطحوں پر کارگر رہتی ہے۔ پہلی سطح پر ساخت بنانا اور دوسری سطح پر اس کا اطلاق کرنا۔ چونکہ زبان ہی انسان کے اظہارات و خیالات اور ابلاغ کا سب سے اہم ذریعہ ہے، جس کے لیے بصری، سمعی اور صوتی حس استعمال ہوتی ہے، ماہرین لسانیات تحریر شدہ لفظ سے زیادہ ادا شدہ لفظ کی اہمیت تسلیم کرتے ہیں، یعنی لسانی اعتبار سے تحریری سے زیادہ تقریری زبان کو تسلیم شدہ مانا جاتا ہے، کیونکہ زبان کسی فرد کی ایجاد کردہ نہیں ہوتی ہے۔ مختلف تہذیبی عوامل، رنگا رنگی قدرتی عناصر، مسلسل میل جول، رسوم و معاشرات ایک دوسرے میں صدیوں جذب ہوتے رہتے ہیں، تب کہیں رفتہ رفتہ کسی زبان کے خد و خال اجاگر ہوتے ہیں اور یہی زبان اس معاشرے اور سماج کی ترجمانی کرتے ہیں۔ لسانیات میں زبان کا مطالعہ خالص لسانیاتی نقطۂ نظر سے کیا جاتا ہے اور اس کی کئی سطحیں ہیں جو درج ذیل ہے۔ پہلا ہے صوتیات۔ صوتیات میں زبان میں آوازوں کی ادائیگی کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ آوازیں کیسے پیدا ہوتی ہیں اور ان کی درجہ بندی کس طرح سے کی جا سکتی ہے۔ دوسرا ہے صوتی شماری۔ صوتی شماری میں ان طریقوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے جن سے کسی ایک زبان کی تخلفی اور امتیازی اصوات کی اکائیوں کو معلوم کیا جاتا ہے۔ صوتیے سے امتیازی آوازوں کی وہ تعداد مراد ہے جو کسی بھی زبان میں محدود ہوتی ہے۔ تیسرا نمبر ہے صرف۔ صرف میں کسی زبان میں موجودہ چھوٹی چھوٹی صرفی اکائیوں کا مطالعہ ہوتا ہے۔ اصل میں یہ لفظ کی سطح تک زبان کا صرفی مطالعہ ہے۔ چوتھا نمبر ہے نحو۔ علم نحو کسی زبان کی جملوں کی ساخت اور جملوں میں لفظوں کی ترتیب کے قاعدوں کا مطالعہ ہے۔ پانچواں نمبر ہے علم المعانی۔ علم المعانی میں ان طریقوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے جن سے زبان میں معنی سمجھنا مقصود ہوتا ہے۔ شکریہ۔